पूर्ण भाव से सेवा करना, ठीक है, उसको हम श्राद्ध कर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्राद्ध। श्रद्धा पूर्वक सेवा का मतलब श्राद्ध होता है। और श्रद्धा पूर्वक सेवा किसकी की जाती है? जीवित व्यक्ति की। किसकी करते हैं? जीवित व्यक्ति की। तो जीवित व्यक्तियों अर्थात जो हमारे बड़े हैं, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, जो भी, उसके अलावा इधर ससुराल में सास ससुर और भी जो भी बुजुर्ग हैं, उन सब की जो भी पितर हैं, इन सब पितरों की जीवित रहते हुए उनकी श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मन लगा करके सेवा करने के कार्य को क्या बोलते हैं? बोलो, श्राद्ध करना। और ये पूरे साल भर होना चाहिए, ये 1 दिन 2 दिन 15 दिन नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिर वो कहते हैं कि इसी दिन एक और शब्द को समझ लेना चाहिए, वो है तर्पण। क्या है? तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना। और तृप्त किसको कर सकते हैं? जीवित व्यक्ति को। ध्यान रखना, मरे हुए व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। जब ईश्वर की व्यवस्था है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा निकल करके ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार, अपने कर्मानुसार अलग से जन्म दूसरा ले लेती है, जब उसको पिछले जन्म का याद नहीं रहता, तो हम किसके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? तो तर्पण कब होता है? जीवित पितरों की तृप्ति करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और यदि हमारा सामर्थ्य है तो उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति करना। उनके लिए 4 दीवारी का निर्माण करके उनके अच्छे मकान में रखना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करना, साथ ही साथ उनकी दवाई आदि और भी आवश्यकता की चीजें हैं तो, और उनकी जो सद इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति करना, ये बहुत जरूरी है। इसको तृप्त करना कहते हैं। और अगर सद दूसरी इच्छाओं की हम पूर्ति नहीं कर सकते, कम से कम उनकी नेसेसरी नीड्स, जिनको हम आवश्यकताएं कहते हैं, उनकी पूर्ति करना, उससे उनको बहुत तृप्ति मिलती है। और दूसरा इसमें एक पक्ष जुड़ता है कि उनके पास बैठकर उनकी बात को सुनना। वो ज्यादा कुछ नहीं चाहते, वो चाहते कि